हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एडिटोरियल करंट अफेयर की नई बुक से एनटीपीसी सीबीटी 2 में जितने भी प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए थे लेवल वाइज और शिफ्ट वाइज, उन सभी प्रश्न को एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। और ये वीडियो आपके एग्जाम ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं लेवल 6 में 9/5/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला देखिए, 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक में एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते हैं? तो अवनी लखेरा 2 पैरालंपिक पदक जीती थी टोक्यो पैरालंपिक में। एक जीती थी गोल्ड और दूसरा जीती थी ब्रॉन्ज। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अवनी लखेरा किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। दूसरा देखिए, जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसे सम्मानित किया गया था? के सलेजा को सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था के सलेजा को। और के सलेजा कौन है? केरल के स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी है, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला। अगला देखते हैं, अगला क्या है? मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतम है? तो हांगकांग का जन्म के समय जीवन प्रत्याशा मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखते हैं क्या है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD पूरा इसका नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है? तो यूएसए, अमेरिका का प्रति व्यक्ति जो स्वास्थ्य पर खर्च है वो सबसे अधिक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा 2020 के आंकड़ों के अनुसार। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया था? OECD द्वारा। अगला देखिए, वर्ष 2021 में डीआरडीओ द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? तो सिंधु नेत्र का कहाँ प्रक्षेपण किया गया था? हिंद महासागर क्षेत्र में। और कौन से लॉन्च व्हीकल द्वारा? PSLV C-51 द्वारा किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? डीआरडीओ द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। और सिंधु एक कैसी सैटेलाइट है? ये ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, आप ध्यान में रखिएगा। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1958 में, 1958 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है? भारत के वे पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सुष्मिता लेंका को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, वेलेरिया लुइसेली को उसके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था? तो उस उपन्यास का नाम था लॉस्ट, जो कि वेलेरिया लुइसेली द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। और इसके लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है? 3 अगस्त 2021 को बिल मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने थे। तो कौन बने थे? हर्षित राजा भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने थे बिल मास्टर्स ओपन में। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है, कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? तो तौकाते एक कैसा चक्रवात था? ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था और भारत के पश्चिमी तट से टकराया था। उस चक्रवात का नाम क्या था? तौकाते था। और तौकाते इसका नामकरण किसने किया था? तो म्यांमार द्वारा किया गया था। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखिए क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जेल पर्यटन पहल कब शुरू किया गया था? जनवरी 2021 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कौन दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो 2020 में एथेनॉल का सबसे बड़ा
उत्पादक देश था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है, मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था? तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया गया था। किसके लिए? तो मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। चर्चा में रहे आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन। देखिए, आईपीसीसी का पूर्ण रूप पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है। उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया? आई क्रिसेट को आय और खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। आप इसको भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। भारत में 7 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला देखिए, जो लेवल 6 में सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया था, उन प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला, जियान लुंगी डोनारुमा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था? तो ये खिलाड़ी थे। आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में कौन पहले स्थान पर था? तो नार्वे 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले स्थान पर था। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एचडीआई किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है। किस पूर्व एथलीट के बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो अंजू बेबी जॉर्ज को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई है? तो 50,000 करोड़ भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन में अनुदान की राशि देने की घोषणा की है अगले 5 वर्षों तक। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है। मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको बोलते हैं इसरो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हार्ड एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए। तो क्या था? वायु एक वेंटिलेटर है जो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा ये विकसित किया गया था और एक प्रकार का क्या है? वेंटिलेटर है, जो कोरोना काल में इससे मदद ली गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना। आप इसको ध्यान में रखिएगा। एन.वी. रमन्ना जो है वो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है और केवें नंबर के हैं? ये 48वें नंबर के हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है। अविनाश सांबले ने 2021 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेंज कितने समय में जीती थी? तो 8 मिनट 20.20 सेकेंड में ये जीती थी। ध्यान में रखिएगा। अगला है, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का नाम क्या था? तो इस महोत्सव का नाम था राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल में किया गया था। और कौन से अवसर पर किया गया था? एक भारत श्रेष्ठ भारत के अवसर पर किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखिए, किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? तो निसार को जो एक भू सर्वेक्षण उपग्रह है और इसको इसरो और नासा मिलकर प्रक्षेपित करेंगे। और निसार का पूरा नाम क्या है? इसी में छुपा हुआ है। देखिए, एन से हो गया नासा, आई से हो गया इसरो, एस से हो गया सिंथेटिक, ए से हो गया अपर्चर और आर से हो गया रडार। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार इसका पूरा नाम है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बना है। यह मनाली को किससे जोड़ती है? तो अटल जो टनल है वो मनाली को किससे जोड़ती है?
तो लेह को जोड़ती है, ध्यान में रखिएगा। और ये कितनी मीटर लंबाई है? 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की थी? तो फ्लिपकार्ट के साथ तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए साझेदारी की थी। अब आते हैं लेवल 5 के जो प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में 12/6/2022 को जो पहला शिफ्ट हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को देखते हैं। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? पीवी सिंधु ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से 2 पदक जीती है और ऐसा कारनामा करने वाली भारत की पहली एथलीट बन गई है। और पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, ध्यान में रखिएगा। पीवी सिंधु किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अगला प्रश्न देखिए, पुरातात्वविदों ने किस बौद्ध स्थल से मानवाकार प्लास्टर प्रतिमा के रूप में एक दुर्लभ खजाने का पता लगाया जो जातक चक्र में एक बोधिसत्व को निरूपित करता है? तो फणिगिरी का पता लगाया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है। पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पत्थरों को विशेष रूप से प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। अगला देखिए, फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी तत्व हैं? तो देखिए पीरियोडिक टेबल से एक प्रश्न पूछा था, तो 118। फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2021 में डीआरडीओ ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल थी? तो ये वायु से वायु मिसाइल थी, मीन्स एयर टू एयर मिसाइल थी पाइथन 5, जिसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? डीआरडीओ द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। यूएन के अनुसार 2019 में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो मोनाको का। यूएन की एक रिपोर्ट है 2019 की, उसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किस मोनाको का है, अब ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। जून 2021 में युद्ध इतिहासों के अवर्गीकरण की नीति को मंजूरी किसने दी थी? तो राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर। तो इतिहास युद्ध से संबंधित है, युद्ध से आने की डिफेंस से, तो कौन करेगा? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। अगला देखिए, अगस्त 2021 में सोमनाथ मंदिर में श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो नरेंद्र मोदी द्वारा सोमनाथ मंदिर में श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला रखी थी। और नरेंद्र मोदी ही सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है, जुलाई 2021 में भारत में विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धी विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकी के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रौद्योगिकी नवाचार मंचों का शुभारंभ किया गया था? तो 6। आई थोड़ा क्वेश्चन टफ था, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है। दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता? तो 8। दुबई में एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था 2021 में, जिसमें भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीते थे। ये भी प्रश्न पूछा गया था, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, ग्लोबल साउथ में आहार, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए मछली के फायदे बताने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो किस देश को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता? तो जर्मनी को हराकर समर ओलंपिक जो टोक्यो में हुआ था उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितने है? कितने हाई कोर्ट भारत में है वर्तमान में? तो 25 है, ध्यान में रखिएगा। तो भारत में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021
के अवसर पर किस पायलट परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो E100 की शुरुआत की गई थी विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर। और E100 क्या है? E100 मीन्स एथेनॉल 100 की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या पूछा था। फरवरी 2021 में भारतीय ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV C51 द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया गया था? तो ब्राजील के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया गया था PSLV C51 द्वारा। ध्यान में रखिएगा, फरवरी 2021 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगली बार पूछ सकता है कि कौन से यान से किया गया था, तो PSLV C51 द्वारा। नेक्स्ट है 20 अगस्त 2021 द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोमनाथ सैरगाह को किस परियोजना के तहत विकसित किया गया था? तो सोमनाथ सैरगाह को किस परियोजना के तहत डेवलप किया गया था? तो प्रसाद परियोजना के तहत डेवलप किया गया था। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक और प्रश्न इसमें ध्यान में रखिएगा, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। अगला देखिए, सितंबर 2021 में इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में किस भारतीय हस्ती को दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है? तो तेजस चौहान को। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तेजस चौहान को इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा था। फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो रांची में हुआ था। रांची झारखंड में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, 4th नंबर का अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप। नेक्स्ट है 2021 में किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया? तो ध्यान में रखिएगा, पी साईनाथ, पूरा नाम है पालागुमी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार का ग्रैंड प्राइज दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, फिर पूछा जा सकता है। अगला है 11 अगस्त 2021 को किस भारतीय अमेरिकी नेतृत्व वाले स्टार्टअप को नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स टीम अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, सॉफ्टवर्थी को यह सम्मान दिया गया था, जो कि भारतीय अमेरिकी नेतृत्व वाली स्टार्टअप कंपनी है, उसको यह अवार्ड दिया गया था नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स टीम्स अवार्ड। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या पूछा था। जून 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती थी। तो कौन जीती थी? दीपिका कुमारी जीती थी। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है और ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार है। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर के नामदा शिल्प के पुनरुत्थान के लिए एक पायलट परियोजना की शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत की गई थी। ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या पूछा था। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में राकेश अस्थाना किस पद पर नियुक्त हुए थे? तो दिल्ली पुलिस के आयुक्त बने हैं राकेश अस्थाना। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस के आयुक्त कौन बने? राकेश अस्थाना। अब आते हैं लेवल 5 के, जो 15/6/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, उसको देखते हैं। 11 मई 2021 को इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने अरेडा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो अरेडा को सम्मानित किया गया था। और किसके द्वारा? इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। नेक्स्ट है यूनाइटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, अफ्रीका। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है विश्व में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, 2019 के प्रोस्पेक्टस के अनुसार। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा 2021 में शुभारंभ किए गए नए भू स्थानिक योजना पोर्टल का नाम क्या है? तो युक्ति धारा। ध्यान में रखिएगा, युक्ति धारा, जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और राज्य मंत्री द्वारा ये शुरू किया गया था और एक भू स्थानिक पोर्टल है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल 2021 में
मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी? तो एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया था DRDO द्वारा, और किस लिए? तो मिसाइल के हमलों के खिलाफ और नौसेना जहाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और DRDO की स्थापना कब हुई है? 1958 में DRDO की स्थापना हुई है। आप कमेंट करके बताइए कि DRDO के प्रमुख कौन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा, ऐसा नहीं पूछा कि HDI में भारत का रैंक 2020 में क्या है, यहाँ पूछा है कि भारत किस श्रेणी में आता है। तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में भारत आता है, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा था। सितंबर 2021 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो SDG प्रगति पुरस्कार। SDG प्रगति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को यह पुरस्कार दिया गया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में किस भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी ने विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता था? तो समीर बनर्जी। समीर बनर्जी जो भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी हैं, विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीत लिया था। अगला प्रश्न है 10 अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स पुरुष भाला रैंकिंग में किस स्थान पर थे? तो दूसरे स्थान पर थे, ध्यान में रखिएगा। और ये 10 अगस्त 2021 तक का रिपोर्ट है जो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। किसे जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था? तो सतीश व्यास। सतीश व्यास को तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था, और तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगली बार पूछा जा सकता है कि तानसेन सम्मान कौन से राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अब आते हैं लेवल 5 जो 15/6 सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। किस संस्थान ने ब्लॉकचेन संचालित तकनीक प्रयुक्त करके डिजिटल प्रमाण पत्र विकसित किए हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा PMRBP 2021 और 2022 के 61 विजेताओं को दिया जाना था? तो ध्यान में रखिएगा IIT कानपुर। IIT कानपुर ने ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से डिजिटल प्रमाण पत्र विकसित किया है, और इसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है, PMRBP दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। किन दो देशों द्वारा पहले द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोकन शक्ति 2021 का आयोजन किया गया? ध्यान में रखिएगा, यह पहला द्विपक्षीय है और किन दो देशों के बीच है? भारत और UK यूनाइटेड किंगडम के बीच कोकन शक्ति 2021 का आयोजन किया गया था। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है फरवरी 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र योजना के अंतर्गत किस एशियाई क्षेत्रीय केंद्र में पैरा केंद्र स्थापित किया है? तो ध्यान में रखिएगा, गांधीनगर में पैरा केंद्र स्थापित किया गया है भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक अ बर्निंग के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, मेघा मजुमदार को यह पुरस्कार दिया गया है या बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया? मेघा मजुमदार को दिया गया, और उसकी पुस्तक अ बर्निंग के लिए। तो नेक्स्ट टाइम ये पूछा जा सकता है कि अ बर्निंग पुस्तक किसकी है? तो मेघा मजुमदार की है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार PM गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजन में कौन एक नहीं है? तो ऑप्शन है बंदरगाह, सड़क, रेलवे और संचार। तो संचार PM गति शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। PM गति शक्ति में परिवहन को मजबूत करना है और इसके 7 इंजन हैं। आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर विश्व की सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया है? तो चिनाब नदी। चिनाब नदी पर विश्व की सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जियो जीरियो पेरिसी
को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था? तो फिजिक्स के क्षेत्र में जियो पेरेसी को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2021 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा सरकार द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में किस देश की ग्रामीण आबादी लगभग शून्य थी, जीरो थी? तो कुवैत। ध्यान में रखिएगा, कुवैत की जो ग्रामीण आबादी थी वो लगभग शून्य थी, ना के बराबर थी, मीन्स वहाँ ग्रामीण क्षेत्र नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान में रखिएगा, गुजरात में है। और 40वां शामिल होने वाला कौन है? तो धौलावीरा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, धौलावीरा को शामिल किया गया है और ये 40वीं भारतीय हेरिटेज साइट है जो कि गुजरात में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं, जो लेवल 5 में 15/6 को थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे उसको हम देखते हैं। 19 मार्च 2021 को अमिताभ बच्चन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 मई 2021 को राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो एटीनी ग्लिच टच पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हॉकी इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा। ये पुरस्कार ध्यान में रखिएगा, एटीनी ग्लिच चिट पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मैरी कॉम के साथ कौन ध्वजवाहक थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मैरी कॉम के साथ और कौन ध्वजवाहक थे? तो मनप्रीत सिंह थे, ध्यान में रखिएगा, और हॉकी इंडिया के ये कप्तान थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। 26 जनवरी 2022 को किस लड़ाकू विमान पायलट ने भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा लिया था? तो लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने, जो कि एक फाइटर पायलट है, भारतीय वायुसेना की तरफ से गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा लिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2021 में अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन्सपैन, ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेबेका ग्रीन्सपैन को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो अनकटाण का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? रेबेका ग्रीन्सपैन को नियुक्त किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या पूछा था। किसने जुलाई 2021 में इटली के प्रसिद्ध कसिनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया था? तो MM नरवाने द्वारा, मनोज मुकुंद नरवाने द्वारा इटली के कसिनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो 1 जुलाई 2021 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का चौथा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मई 2021 में कुलदीप सिंह ने किस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला था? तो ध्यान में रखिएगा, NIA का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अतिरिक्त प्रभार किसके द्वारा संभाला गया था? कुलदीप सिंह द्वारा संभाला गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है। जुलाई 2021 में किस अस्पताल को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में IMC RBNQ परफॉर्मेंस एक्सीलेंस ट्रॉफी 2020 सम्मानित किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, कस्तूरबा अस्पताल मणिपुर को परफॉर्मेंस एक्सीलेंस ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया था स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगले प्रश्न पर आते हैं। जो 10/5/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था उस प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की? तो अगस्त 2021 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पा लेगा? तो 2022 तक भारत जो है वो सिंगल प्लास्टिक यूज से मुक्त पा लेगा। ये 2018 में घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में SN घोरमंडे ने कौन सा पदभार संभाला? तो ध्यान में रखिएगा, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने? SN घोरमंडे। नेवी के उप प्रमुख कौन बने हैं? SN घोरमंडे बने। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा था।
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान किस क्षेत्र ने जीडीपी में सर्वाधिक योगदान दिया? तो ध्यान में रखिएगा, सेवा सर्विस सेक्टर जो है वो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान दिया 2021-22 में। नेक्स्ट देखिए, 15 फरवरी 2021 को किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ए थियोडोर भास्करन को यह पुरस्कार दिया गया है, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन 2021 में दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 2021 एएसबीसी एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो 39 पदक। भारत ने 39 पदक जीते एशिया युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। वी.आर. चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो वायुसेना प्रमुख। वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? एयर चीफ कौन बने हैं? वी.आर. चौधरी बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 16 फरवरी 2021 को नागोंजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंधित है? तो नाइजीरिया की है नागोंजी ओकोंजो-इवेला, जो WTO की महासचिव बनी है, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो शैलेश गनपुले को काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियनशिप और वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया? तो मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन और वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया, जो भारतीय मुक्केबाज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी जन समूह किस देश में है? तो भारत में। भारत में 2020 के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी जन समूह है, ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जो 14/6 को लेवल 3 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, उसको देख लेते हैं। कौन सी सरकार ने 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? तो दुबई सरकार 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार है। नेक्स्ट है 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो मिजोरम में। मिजोरम में बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पद्मश्री 2021 पुरस्कार से सम्मानित होने वाले त्रिपुरा के सत्यराम रियांग प्रसिद्ध है। तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो होजगिरी नर्तक के लिए, डांस के लिए प्रसिद्ध है सत्यराम रियांग। देखिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डांस से, क्लासिकल डांस से, तो आर्ट एंड कल्चर से। तो ध्यान में रखिएगा, सत्यराम रियांग जो है वो होजगिरी नर्तक है जो कि त्रिपुरा के है, और 2021 में इसे पद्मश्री भी मिला था। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अप्रैल 2021 में राष्ट्रपति ने सरला दास के 600वीं जयंती समारोह को संबोधित किया। वे किस साहित्य के महान विद्वान थे? तो ओडिया कवि के महान विद्वान थे सरला दास, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है छात्रों के बीच डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने और संबंध एवं असंबद्ध क्षेत्र के बीच डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए जून 2021 में लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो यून टैब, ध्यान में रखिएगा। यून टैब योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा शुरू किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है? तो 70.10% है, ध्यान में रखिएगा। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में ये लिटरेसी रेट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। लक्ष्य सेन ने किसे हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का फाइनल जीता है? तो लो किन यून को हराकर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल फाइनल का पुरस्कार जीत लिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राजनेता को मीर जाफर और अनन्या नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो बर्थ बसु, ध्यान में रखिएगा। बर्थ बसु को मीर जाफर और अनन्या नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 में
भारतीय सेना ने किसके सहयोग से मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की थी? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की सहायता से भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने के कुल उत्पादन में किस राज्य का योगदान सबसे ज्यादा रहा था? तो उत्तर प्रदेश का। ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान गन्ने के उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान रहा था। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार्य के लिए बिहान और नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, घरेलू कचरे को पुनर्चक्रण करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए बिहान और नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। अगला है, किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया? तो मीराबाई चानू को। ध्यान में रखिएगा, मीराबाई चानू को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक जन्म दर कितनी है? तो 17.98% है। ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यूनाइटेड स्टेट एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में तेल उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व में प्रथम स्थान पर रहा था तेल उत्पादन के मामले में। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के आयात में किस उत्पाद की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही? तो कच्चे पेट्रोलियम के उत्पाद की जो आयात है वो सबसे ज्यादा रही 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार। और देखते हैं लेवल 3 में 14/6/2022 को सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर से, उसको देखते हैं। तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में मूंगफली के कुल उत्पादन किस राज्य का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो गुजरात का। गुजरात का योगदान सबसे ज्यादा रहा है मूंगफली उत्पादन में। ये इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 21 के आंकड़ों के अनुसार है। अगला प्रश्न देखिए क्या था, कौन सा देश 2021 के वैश्विक भूख सूचकांक में अंतिम स्थान पर है? तो सोमालिया जो है वो भूखमरी के मामले में अंतिम स्थान पर है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या पूछा था, भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान भारत में हुए कुल आयात में से किस देश का योगदान सबसे ज्यादा रहा है? तो चीन। चीन से भारत सबसे ज्यादा आयात किया है, ये 2021 और 22 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार है। अगला देखिए, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाली एम्मा रादुकानु कौन सा खेल खेलती है? तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, तो टेनिस। एम्मा रादुकानु कौन सा खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। और इसको 2021 में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 दिया गया था। तो ध्यान में रखिएगा। और जितने भी करंट अफेयर ये पूछे गए हैं सभी एडिटोरियल के बुक से आए हुए हैं, इसलिए आप इस बुक को पूरा देखिए। जो मैं करा रहा हूँ उसको करके जाइए, ग्रुप डी में आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2021 में भारत और किस देश ने जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंध आदि के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने, द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो भूटान। भारत और भूटान दोनों देश मिलकर जलवायु परिवर्तन और अपशिष्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता किए थे। अगला प्रश्न देखिए, आईसीसी T20 विश्व का 2021 के दौरान T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज कौन बन गए हैं? राशिद खान। राशिद खान सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं T20 में 400 विकेट लेने वाले। और ये किस देश के खिलाड़ी है? अफगानिस्तान के। ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको FAO बोलते हैं, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वर्ष 2019 के लिए वैश्विक चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? तो दूसरा स्थान। 2019 में भारत दूसरे स्थान पर था चावल उत्पादन के मामले में। और ये रिपोर्ट किसने दिया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, रोम इटली में। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था।
नवंबर 2021 में किस अनुसंधान संस्थान में स्टीम बोट नामक नई लोकप्रिय ऑनलाइन टॉक सीरीज शुरू की थी जो कला को स्टेम स्टेम मीन्स हो गया आपका, एस से हो गया साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग और एम से मैथ के साथ एकीकृत करती है। तो ये कौन दो अनुसंधान संस्था है? तो एक ध्यान में रखिएगा, HBCSE और दूसरा है TIFR, जो दोनों संस्थाएं मुंबई की है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2021 में वकैया नायडू द्वारा विमोचित की गई द मिडवे बैटल मोदी द रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो गौतम चिंतामणि। गौतम चिंतामणि द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है द मिडवे बैटल मोदी द रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, और इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा गौतम चिंतामणि को। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2018 में किस देश में मलिन बस्तियों मीन्स स्लम एरिया जिसको बोलते हैं, में निवास करने वाली आबादी सर्वाधिक थी? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य में स्लम एरिया में निवास करने वाली व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता था? तो राज अंगद बाबा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में संपन्न हुआ है अंडर 19 विश्व कप, जिसमें राज अंगद बाबा को मैन ऑफ द मैच दिया गया था और ये फाइनल भारत ने जीता था और श्रीलंका के खिलाफ जीता था। अगला प्रश्न देखिए, नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए नमिता गोखले को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और ये अंग्रेजी भाषा में है। अगर यदि आप लोगों ने चर्चित पुरस्कार वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको देख के जाए, उससे एक प्रश्न आपके आने की संभावना पूरी है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या पूछा था। भारतीय संसद में संसदीय कार्यवाहियों से जुड़ी गतिविधियों को देखने के लिए डिजिटल संसद ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो जनवरी 2022 में डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया था, जो संसद के जितने भी कार्यवाही हैं उसको लाइव आप देख सकते हैं। अगला देखिए क्या है, कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां जो कार्य सप्ताह होगी वो 4.5 दिन की ही होगी। 7 दिन में 4.5 दिन की कार्य सप्ताह होगी। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। अगस्त 2021 में किस मंत्रालय ने UAS नियम 2021 को निरस्त करने और उसके स्थान पर उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 लागू करने का निर्णय लिया है? तो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उदारीकरण ड्रोन नियम 2021 लागू करने का निर्णय लिया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला देखिए, जो लेवल 3 में 7/6/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर के, उसको देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश अप्रैल नवंबर 2021 की अवधि में भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार है? तो अमेरिका, USA जो है वो भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार है 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। मीन्स भारत जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस देश को किया है? अमेरिका को किया है। अगला प्रश्न देखिए, देवेंद्र मेवाड़ी को किस नाटक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो नाटक का नाम है नाटक में विज्ञान। नाटक में विज्ञान के लिए देवेंद्र मेवाड़ी को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। 13 से 18 दिसंबर 2021 के मध्य वर्चुअल रूप से आयोजित यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 16वें सत्र में किस सांस्कृतिक उत्सव को शामिल किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है और यह दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का पूजा है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अगले सवाल पर आते हैं। जनवरी 2022 में डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे कौन हैं? तो वे जलीय कृषि वैज्ञानिक हैं सुबन्ना अयप्पन, और इसको पद्मश्री दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार 18-19 में कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था।
जनवरी 2022 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वारगानी कप शतरंज टूर्नामेंट जीता था? तो एम.आर. ललित बाबू ने वारगानी कप शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया, ध्यान में रखिएगा, और ये भारतीय चेस प्लेयर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का कितने प्रतिशत भाग स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए अलग रखा गया है? तो 25%। ध्यान में रखिएगा, केंद्रीय बजट में जो रक्षा अनुसंधान और विकास बजट जो घोषित किया गया था उसका 25% भाग स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए अलग से रखा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में उसके संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष सर्वाधिक वन आवरण मौजूद है? तो लक्षद्वीप। ध्यान में रखिएगा, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? तो मोनाको जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है। ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है 2020 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए। खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2020 में कौन सा देश विश्व में गेहूं के शीर्ष 4 उत्पादक देशों में शामिल नहीं था? तो कनाडा उसमें शामिल नहीं है। ये 4 देश हो गया, चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, जिसमें कनाडा शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट नामक अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया है? तो नासा द्वारा डार्ट मिशन शुरू किया गया है और ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता था? तो लिनी रात्रि ऑक्टिला। ध्यान में रखिएगा, लिनी रात्रि ऑक्टिला ने पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसके लिए साथ नामक पहल की शुरुआत किया है? तो स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए साथ पहल की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा। अब आते हैं अगले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे लेवल 3 में 17/6/2022 को सेकेंड शिफ्ट में जो लेवल 3 के प्रश्न पूछे गए थे उसको देखते हैं। 2021 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2021 में हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 139वें स्थान पर भारत है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने किसको हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2021 जीता है? तो श्रीलंका को। इससे पहले वाले शिफ्ट में क्या पूछा था कि अंडर 19 एशिया कप में मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया था? तो राज अंगद बाबा को दिया गया था। और अगले शिफ्ट में पूछ लिया कि भारत ने किसको हराकर अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो श्रीलंका को हराकर जीता है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो रोम, इटली में 16वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और ये 16वें क्रम का था, ध्यान में रखिएगा। और 2022 में जो होगा वो 17वें क्रम का होगा 2022 में, जिसका अध्यक्षता इंडोनेशिया करेगा, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और 2023 में जो होगा वो 18वें क्रम का होगा और इसकी अध्यक्षता भारत करने वाला, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि G20 की अध्यक्षता भारत कब करेगा? 2023 में करेगा, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार वर्ष 2019-20 में कौन सा राज्य देश में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो ओडिशा जो है वो लौह अयस्क के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य था, ये प्रश्न पूछा गया था। और इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा था कि बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे अग्रिम राज्य कौन है? तो वो भी उड़ीसा ही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? तो अगस्त 2021 में अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 की मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त हुई थी। अगला देखिए, किस राज्य में अपरिकृत तेल का सबसे बड़ा बैलेंस रिकवरेबल रिजर्व मौजूद है? तो असम में, ध्यान में रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, जून 2021 में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने किसके सहयोग से
फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट का शुभारंभ किया गया था? तो इंटेल इंडिया द्वारा ये प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। किस महिला वैज्ञानिक को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर संघमित्रा बंदोपाध्याय को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन अच्छा है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने नवंबर 2021 में जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रूस द्वारा जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2021 में भारत की किस शहरी नवीनीकरण परियोजना को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को नवीकरणीय परियोजना के रूप में यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए इसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो भाला फेंक में, जेवेलियन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। आप इसको भी ध्यान में रखें। और ये कब जीता था? 7 अगस्त को। कब? 7 अगस्त को। इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है, सितंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने भारत के तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि मनाने के लिए किस दिन महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 11 सितंबर को तमिलनाडु सरकार सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2020 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के अनुसार स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। ध्यान में रखिएगा, चौथा स्थान है भारत का पवन ऊर्जा की क्षमता में विश्व में। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या है। जो लेवल 3 में 7/6/2022 को थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे उसको देखते हैं। 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है? तो पीवी सिंधु। ध्यान में रखिएगा, पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा 2025 तक एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर किस देश के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो पपुआ न्यू गिनी में क्षेत्रीय भाषा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अब इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पैरा एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की विजेता अवनी लखेरा कौन सा खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है। अवनी लखेरा किससे संबंधित है? निशानेबाज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, 2021 में किस पारंपरिक डाई पेंटिंग अलंकारिक और पैटर्न वाले वस्त्र को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो करीपुर कलमकारी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है और ये तमिलनाडु का है। ध्यान में रखिएगा, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अगर यदि आपने जीआई टैग का वीडियो नहीं देखा है आप देख लीजिए, मैंने बना दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। इससे प्रश्न एग्जाम में एक जरूर पूछे जाएंगे। तो करीपुर कलमकारी पेंटिंग किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। इसको जीआई टैग मिला है। अगला है, जनवरी 2022 में आयोजित 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कुझांगल का निर्देशन किसने किया है? तो फिल्म कुझांगल का निर्देशन डायरेक्शन किसके द्वारा किया गया है? तो PS विनोद राज द्वारा इसका डायरेक्शन किया गया है। तब ध्यान में रखिएगा, कुझांगल फिल्म को ही 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एशिया फिल्म प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। विश्व इस्पात संघ के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में इस्पात उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर था? तो चीन जो है इस्पात उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर था 2020 के आंकड़ों के अनुसार। अगला है, नवंबर 2021 में कोलंबिया द्वारा आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2021
कि पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर था, तो पहले स्थान पर। ध्यान में रखिएगा, ये कोलंबिया में आयोजित किया गया था और नाम क्या था, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड। इसमें भारत जो है पदक तालिका में पहले स्थान पर था। अगला देखिए, कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो अल सल्वाडोर। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड जेंडर इक्वेलिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा देश सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है, तो आइसलैंड। ध्यान में रखिएगा, आइसलैंड सबसे ज्यादा लैंगिक समानता वाला देश है। ये वर्ल्ड जेंडर इक्वेलिटी रिपोर्ट 2021 में ऐसा दिया गया है रिपोर्ट में। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा में सदन के नेता कौन थे, तो राज्यसभा में सदन के नेता कौन थे, तो पीयूष गोयल थे। इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट है, किस देश ने डेविस कप 2021 जीता है, तो डेविस कप 2021 किसने जीत लिया है, रूस ने इसको जीता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर 2019 के लिए सर्वाधिक था, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर, जिसको बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, सबसे अधिक था मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है, तो कविता राव। ध्यान में रखिएगा, बुक एंड ऑथर से सवाल पूछा गया है। तो पुस्तक का नाम क्या है, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो कविता राव द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो सिस्टम का सफल प्रक्षेपण दिसंबर 2021 में किस स्थान पर किया गया, तो उड़ीसा में। तो ध्यान में रखिएगा, उड़ीसा में डीआरडीओ द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो सिस्टम का सफल प्रक्षेपण किया है। और डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, तो जी सतीश रेड्डी हैं। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है, 1958 में, 1958 में। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 के अंत तक कुल रूट किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश। यूपी में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ISSF मीन्स इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2021 किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2021 का आयोजन किया गया था। यह प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, 17 सितंबर 2021 को 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या पूछा था। किस देश ने ब्राजील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का 47वां संस्करण जीत लिया है, तो अर्जेंटीना। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका का 47वां संस्करण जीत लिया है और ब्राजील को हराकर जीता है। ध्यान में रखिएगा, कोपा अमेरिका ये कैसा कप है, तो ध्यान में रखना ये फुटबॉल ट्रॉफी है। और कोपा अमेरिका किसने जीत लिया है, अर्जेंटीना ने जीत लिया है, ब्राजील को हराकर जीत लिया है। और ये 47वां क्रम था, आप इसको भी ध्यान में रखिए। अगला है, वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश था, तो 2020 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, 11 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तेज तरार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाया था, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, कृषि अपशिष्ट से निर्मित जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो IIT हैदराबाद में। IIT हैदराबाद में कृषि वेस्ट से निर्मित ईंटों की पहली भवन इमारत की उद्घाटन किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो IIT हैदराबाद में किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। अप्रैल 2021 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक
वाले प्रथम हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र की क्षमता कितनी है? तो 56 किलोवाट है, ध्यान में रखिएगा। और ये भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया था वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक, तो ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, किस मुक्केबाज ने 4 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 69 केजी वेल्टर वेट सेमीफाइनल में कांस्य पदक जीता? तो ध्यान में रखिएगा, लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन जो एक मुक्केबाज है और टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 69 केजी कैटेगरी में कांस्य पदक जीती थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, इटली में मोंजा ऑटोड्रम नेशनल ट्रैक पर आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का 14वां राउंड किसने जीता है? तो डेनियल रिकियार्डो, ध्यान में रखिएगा, डेनियल रिकियार्डो ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है। केवल आप इतना याद रखिए कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीत लिया है? तो डेनियल रिकियार्डो ने जीत लिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सैन्य नर्सिंग सेवा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ब्रिगेडियर SV सरस्वती, ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में चर्चित पुरस्कार में पढ़ा चुका हूं। SV सरस्वती को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखते हैं, जो लेवल 2 में 13/6/2022 को सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे, उसको देखते हैं। तो पहला देखिए, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वस्त्र मंत्रालय ने फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल टेक्सटाइल, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ टेक्सटाइल होगा, मिशन के तहत स्पेशलिटी फाइबर और जियो टेक्सटाइल के क्षेत्र में कितनी परियोजनाओं की मंजूरी दी है? तो 20 परियोजनाओं की मंजूरी दी है वस्त्र मंत्रालय द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल टेक्सटाइल मिशन के तहत। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। मत्स्य पालन मंत्रालय 2020 के अनुसार वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी थी? तो 7.7% थी। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व में जितनी भी मछली उत्पादन हुई उसमें भारत का योगदान कितना था? तो 7.7% था। अगला है, किस भारतीय ऑफ स्पिनर ने 2019 से 21 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में 71 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी का गौरव हासिल किया है? तो रविंद्र चंद्र अश्विन, जो 2019 से 21 के बीच में टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था उसमें 71 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं रविंद्र चंद्र अश्विन, ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अल मातरोसी किस देश की है? तो संयुक्त अरब अमीरात की है। UAE की महिला अंतरिक्ष यात्री है नूरा अल मातरोसी, जो अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, इसलिए चर्चा में थी। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकन अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया था? तो पिंक को, ध्यान में रखिएगा, पिंक के गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं क्या पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था? तो फिनलैंड, ध्यान में रखिएगा, फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान पर था और वहीं भारत इसमें 139वें स्थान पर था 2021 में, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप सत्रिया को लोकप्रिय बनाने के लिए किसे केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कार 2019 हेतु चुना गया है? तो इंदिरा PP बोरा को, ध्यान में रखिएगा, इंदिरा PP बोरा को केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कार 2019 दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, ध्यान में रखिएगा, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की दूसरी बार फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 30 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस दिशा निर्देश को जारी किया है? तो बायोटेक प्राइड, ध्यान में रखिएगा, बायोटेक प्राइड की दिशा निर्देश जारी किया है नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा था। 30 नवंबर 2021 को रक्षा उत्पाद विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभाव किसने ग्रहण किया है? तो अजय कुमार ने, ध्यान में रखिएगा, अजय कुमार ने रक्षा उत्पाद विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
अगला है 25 जुलाई 2021 को किस मंत्री ने लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया था? तो रक्षा से संबंधित है तो कौन पेश करेंगे? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किस शहर में किया गया था? तो शिलोंग में। ध्यान में रखिएगा, शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किया गया था, मेघालय की राजधानी शिलोंग में। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या है। मिट्टी और जल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए नवंबर 2019 में जलवायु के लिए मृदा और जल संसाधन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई दिल्ली में जलवायु के लिए मृदा और जल संसाधन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि लेवल 2 में 16/6/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखते हैं। तो पहला देखिए क्या पूछा था। भारत सरकार ने किस परियोजना के तहत जुलाई 2021 में 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए की निविदा जारी की है? तो प्रोजेक्ट 75। ध्यान में रखिएगा, प्रोजेक्ट 75 एक निविदा जारी की है जिसके तहत 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा और जिसका कुल लागत होगा 50,000 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न देखिए। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है? तो उड़ीसा में। ध्यान में रखिएगा, उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो मिजोरम में। ध्यान में रखिएगा, मिजोरम में प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा वन है और क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है। सितंबर 2021 में एक्टा एस्ट्रोनॉटिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इसरो ने किस संस्थान के साथ मिलकर बाह्य अंतरिक्ष में सूक्ष्म जैविक प्रयोग के लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर इसरो ने सूक्ष्म जैविक प्रयोग के लिए एक उपकरण का विकसित किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नवंबर 2021 में 2021 से 26 की अवधि के लिए अम्ब्रेला योजना महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी को जारी रखने के लिए कितने रुपये लागत की मंजूरी दी है? तो 2177 करोड़ रुपये लागत की मंजूरी दी है। किसके लिए? तो अम्ब्रेला योजना के लिए। अगला प्रश्न देखिए। मार्च 2021 में अनुभवी पार्श्व गायिका आशा भोसले को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। ध्यान में रखिएगा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आशा भोसले को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अगला है किसने 3 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो कार्स्टन वारहोल्म्स। ध्यान में रखिएगा, कार्स्टन वारहोल्म ने ही अपना विश्व रिकॉर्ड जो पहले बनाया था उसको तोड़ दिया है 400 मीटर बाधा दौड़ में टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था। मार्च 2021 में खेल एवं युवा मंत्रालय ने किस खेल योजना को 2021 से 22 से 25 से 26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो खेलो इंडिया योजना। खेलो इंडिया योजना को खेल एवं युवा मंत्रालय ने जो पहले 2021 से 22 तक था उसको बढ़ाकर 2025 से 26 तक करने का निर्णय लिया है। अगला है एंटीगुआ में आयोजित अंडर-19 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो राज अंगद बाबा अंडर-19 विश्व फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। अगला है मई 2021 में भारतीय मूल के किस केमिस्ट्रियन को प्रोफेसर डेविड क्लेनर मैन के साथ मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो शंकर बाला सुब्रमण्यम को। ध्यान में रखिएगा, शंकर बाला सुब्रमण्यम को मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। ध्यान में रखिएगा,
हरियाणा में सबसे कम वन है, ये इंडिया फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। अगला देखिए, रायपुर में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 के फाइनल मुकाबले में इंडिया लीजेंड्स ने किस टीम को हराया है? तो श्रीलंका लीजेंड्स को हराया है और इसका नाम क्या था? रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021। अब आते हैं अगला प्रश्न पर, जो लेवल 2 में 16/6/2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा था। तो देखते हैं पहला क्या है। 8 जुलाई 2021 को रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की मंजूरी एवं संवितरण हेतु एक वेब आधारित एकीकृत प्रणाली लागू की थी। इस प्रणाली का नाम क्या है? तो स्पर्श। ध्यान में रखिएगा, स्पर्श जो है वो किससे संबंधित है? ये पेंशन से संबंधित है, जो रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में 2020 टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भाविनाबेन पटेल ने किस खेल में रजत पदक जीता था? तो टेबल टेनिस में। तो ध्यान में रखिएगा, भाविनाबेन पटेल किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से, और ये टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीती थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या है। 13 जुलाई 2021 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने आधिकारिक तौर पर 2026 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी का दायित्व किस देश को सौंपा है? तो भारत को। ध्यान में रखिएगा, 2026 में। कब? 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आते हैं अगले प्रश्न पर जो पूछा था। तो अगला देखिए, किसने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 71 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रिया मलिक। ध्यान में रखिएगा, प्रिया मलिक विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 73 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीती है और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेल हबर्ड महिलाओं की 87+ किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कहाँ की थी? तो न्यूजीलैंड की। तो केवल आप ध्यान में रखिएगा, न्यूजीलैंड की थी और पहली ट्रांसजेंडर थी जो टोक्यो ओलंपिक में भाग ली। उसका नाम था लॉरेल हबर्ड। और ये किससे संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से। अगला है, किसने बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष युगल फाइनल जीता है? तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों ने पुरुष युगल फाइनल जीता है बैडमिंटन टूर्नामेंट ओपन इंडिया 2022 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन ने 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो शरण कुमार लिम्बाले को। तो ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था। 2021 का सरस्वती सम्मान पूछा था, ये 31वें क्रम का नहीं था, 31वें क्रम का था, जो शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। अगला है, 1 फरवरी 2022 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। मनोज पांडे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जो लेवल 2 में 16/6/2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। महिला एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो चीन को। ध्यान में रखिएगा, चीन को हराकर भारत ने हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था और ये महिला एशिया कप 2022 था। अगला प्रश्न देखिए, किसे राष्ट्रीय भारतीय सांस्कृतिक नृत्य संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अर्पणा सतीशन को। ध्यान में रखिएगा, अर्पणा सतीशन को अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत की जन्म दर 2019 के अनुसार कितनी है? तो 19.7%। ध्यान में रखिएगा, भारत का बर्थ रेट कितना है? 19.7% है। 2019 के लिए ये रिपोर्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा था। प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस कार्य के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ध्यान में रखिएगा, कोरोना वायरस महामारी कवरेज के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था प्रतिष्ठित लोक सेवा की श्रेणी में। अगला है, अप्रैल 2021 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा गेम ऐप स्पोर्ट्स विज टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ लॉन्च किए गए दुनिया के पहले गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो लिटिल गुरु। ध्यान में रखिएगा, लिटिल गुरु इस ऐप का नाम है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन
समुद्रयान का शुभारंभ कहाँ किया था? तो चेन्नई में। ध्यान में रखिएगा, चेन्नई में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है जेनेसिस प्राइज 2022 के विजेता अल्बर्ट बोरला किस कंपनी के सीईओ हैं? तो फाइजर इंक के ये सीईओ हैं अल्बर्ट बोरला, जिसे जेनेसिस प्राइज 2022 दिया गया था। अगला है विश्व बैंक के अनुसार 2020 में किस देश की अशोधित जन्म दर विश्व में सबसे ज्यादा है? तो नाइजर की है। ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा राज्य दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मध्य प्रदेश। ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है और ये इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार है। अगला है पुरातत्वविद आर नागास्वामी, जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया था। इनको किस स्थान के मंदिर शिलालेखों और कला इतिहास पर इनके अभिलेखीय शोध के लिए जाना जाता है? तो तमिलनाडु। ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु के थे ये आर नागास्वामी और एक ये पुरातत्वविद थे। अगला है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर कितने वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 2021 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 11। ध्यान में रखिएगा, 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है सुर्खियों में रहे वीरेंद्र सिंह पठानिया को दिसंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बने हैं कौन? वीरेंद्र सिंह पठानिया। इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन बने? वीरेंद्र सिंह पठानिया। याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में किस देश ने गन्ने की सर्वाधिक मात्रा का उत्पादन किया था? तो ब्राजील। ध्यान में रखिएगा, ब्राजील 2019 में गन्ने की सर्वाधिक मात्रा का उत्पादन किया था पूरे विश्व स्तर में। तो यहाँ होता है समाप्त। जितने भी प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछे गए थे करंट अफेयर से, वो सारे प्रश्न मैंने शिफ्ट वाइज लेवल वाइज सारा करा दिया। अगर यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, आप उसको देख के जाइए एग्जाम से पहले, डेफिनेटली आपको यहाँ से फायदा मिलने वाला है। और जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे और इससे संबंधित आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले दिन।